ने राजपूत जी ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं और मैं ऐसे मुद्दे की उम्मीद करता था जिससे कि मुझे जवाब देने में सावधानी हो। उन्होंने एक एम्स की बात कर दी। देखिए, यही नीति और साधन के बीच और नेतृत्व के बीच का संबंध होता है। एक एम्स बनाया था, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। मैं उनके सामने नतमस्तक होता हूँ। नेहरू जी के पास गई, नेहरू जी ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। आप इतिहास देख लीजिए, आप सारी बातें आपके रिकॉर्ड में हैं। राजकुमारी अमृतकर नीदरलैंड गई, डेनमार्क गई, न्यूजीलैंड गई, सबसे पैसा मांगा। मैं नहीं कहूँगा भीख मांगा, लेकिन दान में पैसा मांगा। ऐसे कुछ एनजीओज के पास गई जो भारत को एक समृद्ध राष्ट्र नहीं देखना चाहते, तो दया करके इन्होंने पैसा दिया और दया करके पैसा दिया तो उसे एक एम्स बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में कितने एम्स बने ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। संभवतः तो कुछ दिनों के बाद हमें कहना पड़ेगा जितने राज्य हैं उससे 1.5 गुना एम्स में है। जम्मू कश्मीर जैसे एक राज्य में 2 एम्स हो गया है, बिहार में भी एम्स हो गया है। कहाँ एम्स नहीं? आप बताइए राजपूत जी, अब राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं है दिल्ली के एम्स आने की, इसकी एक अलग महत्ता है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने कहा हमने अनाज दिया, PL 480 के नाम पर जो आप अनाज मांगते थे और अमेरिका के सीनेट में जो कहा गया, भारत के प्रति जिन शब्दों का अमेरिका के सीनेट में कहा गया, उन शब्दों का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं। उसी अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रतिष्ठा है, वो प्रतिष्ठा उनकी इसलिए है कि देश की समृद्धि हुई है। देश आज विज्ञान और तकनीकी में आज अमेरिका और रूस के बराबर खड़ा होने की स्थिति में आ गया है। इतने कम समय में आर्थिक और सुरक्षा के क्षेत्र में समृद्धि। आपने एक सुरक्षा की बात कही, एक बात मैं इसको अंतिम बात कह दूं। देखिए, निजी क्षेत्र के प्रति लोगों को भय होता है और भय होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं राजपूत जी को बता दूं, जब अमेरिका का और फ्रांस का निजी क्षेत्र राफेल बनाएगा, बोफोर्स बनाएगा, उसको हम कमीशन देकर खरीदेंगे। भारत को और निजी क्षेत्र को कहेंगे तुम नहीं आओ, चूंकि ये बहुत सेंसिटिव है। जो आप राफेल खरीद के लाते हैं, क्या अमेरिका का राज्य बताता है? क्या ऑस्ट्रेलिया का राज्य बनाता है? क्या फ्रांस का राज्य बनाता है? भारत में मोदी जी ने 700 से अधिक क्षेत्रों को भारत में बनने के लिए प्रोटेक्शनिज्म जिसको कहते हैं, संरक्षणवाद कहते हैं, कितने आइटम डिफेंस के भारत में ही बनेगा। आपको मैं बता दूं, इस साल 14,000 करोड़ के डिफेंस के प्रोडक्ट्स का हमने एक्सपोर्ट किया। यदि वो नहीं बनते तो 14,000 करोड़ भारत में आने की जगह 14,000 करोड़ हम बाहर देने के लिए काफी सक्षम है। लेकिन कपीश जी, मैं आपको इन कराना चाहता हूं कि आपको लगता है कि ये ऐसे विषय भी क्रेडिट की होड़। मैं आ रहा हूं सुरेंद्र जी, आपके पास आऊंगा, पूरा समय आपको दूंगा, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। कपीश जी को मैं इन करा लूं। कपीश श्रीवास्तव जी, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ऐसे विषय भी क्रेडिट की लड़ाई में होम हो जाने चाहिए? नहीं, बिल्कुल, ये देश का मसला है और जितनी भी सरकारें हैं उन्होंने अपना योगदान अपने समय समय पे जो भारत की परिस्थितियां थी तत्कालिक उस हिसाब से योगदान दिया है, इसकी सराहना करें। और मैं ये बात अटल बिहारी वाजपेयी जी के उन शब्दों से शुरू करता हूं जिसमें उन्होंने कहा था, हम किसी भी सरकार के पुरुषार्थ पर पानी नहीं फेर सकते कि उनका इस देश को बनाने में योगदान है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं उनको अतुलित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। अपने देश के नागरिकों को देखता हूं जिसके टैक्सेशन के पैसे से हमारा देश चलता है। हमारे उन किसानों को देता हूं जो उनके हमारे वैज्ञानिकों को अनाज पैदा करके देते हैं और खाते हैं। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये तो कोई विषय ही नहीं है। सभी सरकार देश के लिए काम करती हैं और वर्तमान सरकार को भी कोटि कोटि बधाई कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे चलाया, रोका नहीं। क्योंकि प्रतिशोधात्मक रूप से जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसका उन्होंने कम से कम अंतरिक्ष प्रोजेक्ट पर इन्होंने नहीं लगाया है। इसके लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि पहला चंद्रयान 2008 में गया था और देश के लिए वो शान बना था। विश्व के हम 6ठे देश बने थे जब हमने चंद्रयान 1 भेजा था। चंद्रयान 2 जो है ये हम लोगों ने 19 में भेजा था। जो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था, देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। और जो हमारे संवेदना तंत्र थे वो उससे नहीं जुड़ सके थे, इसलिए देश को नुकसान भी हुआ था। आपको याद होगा चंद्रमा तो बहुत करीब है, हमने तो मंगलयान भी भेज दिया था 2013 में, जिसके लिए पूरे देश और देश के वैज्ञानिकों को बधाई, सरकारों को बधाई कि उन्होंने एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट भी पूरा किया।
आज हम अंतरिक्ष स्पेस में, आज हम मिसाइल के स्पेस में विश्व में तीसरे और 5वें नंबर पे हैं। ये अतुलित रूप से हमारे वैज्ञानिकों को श्रेय जाता है, जिसके श्रेय को किसी के भी द्वारा कम नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है कपिश जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना है कि वाजपेयी साहब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा है और बात यही है कि वैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि चंद्रमा का ये मिशन यानी चंद्रयान 3 काफी मुश्किल है। मंगल मिशन से भी ज्यादा मुश्किल इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करानी है और ये आसान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए ये सारा श्रेय जाता तो वैज्ञानिकों को है, लेकिन फिर भी क्या इस पे क्रेडिट की लड़ाई होनी चाहिए, ये चर्चा लगातार जारी है।